नमस्कार साथियों, महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश महरिया इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की प्रमुख पदाधिकारी। जी हाँ साथियों, सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ ही में हम बात करें आपका रीट थर्ड ग्रेड या अन्य एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें जो संवैधानिक प्रावधान है या राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से जो आयोग या जो पद राजस्थान में है, जो प्रश्न आपसे बनते हैं वे सभी आपके कवर किए गए हैं। मुख्यतः आज की इस कक्षा में जो आयोग या मैंने जो पद शामिल किए हैं साथियों, वो मुख्य रूप से संवैधानिक पद हैं या आपके सामने जो आयोग हैं और वहां से जो प्रश्न आता उनको कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। आपको एग्जाम में एक सवाल यहां से प्रत्येक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो कुल मिलाकर आप इसे एक सवाल वाली वीडियो भी कह सकते हैं। तो यहां से आप एक अपना प्रश्न पक्का कर सकते हैं। तो चलिए सीधे तौर पे हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में देखिए सबसे पहला ही आपका सवाल बनता है और हमारे राजस्थान के जो प्रथम नागरिक हैं, अगर हम बात करें राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और हमारे यहाँ पर कौन है साथियों? कलराज मिश्र हैं। कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है साथियों? कलराज मिश्र हैं। और कौन से नंबर के हैं ये साथियों? याद रखना 41वें नंबर के हैं। ठीक है, सबको मिलाकर टोटल कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के हैं। साथ ही में मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है आपके सामने। अच्छा, एक और बात, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के आधार पर होती है साथियों? 155 के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। हालांकि राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। अगर हम बात करें राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तथा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री संबंधित हमारे सीधे तौर पर हम बात करें अशोक गहलोत। कौन है साथियों? अशोक गहलोत साहब जो हैं आपके सामने क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और ये आपके सामने कौन से नंबर के हैं? सीधे तौर पे 25वें नंबर के हैं। ठीक है, यानी कि पद क्रम संख्या के अनुसार कौन से हैं? 25वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है साथियों कौन से अनुच्छेद के आधार पर होती है? अनुच्छेद 164 के आधार पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 164 एक के आधार पर होती है और वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है साथियों। ठीक है, और इसी अनुच्छेद में हमने पढ़ा है कि राज्यपाल की माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। चलिए, इसके बाद में हम बात करें महाधिवक्ता, और ये अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। और हमारे यहाँ पर कौन है? MS सिंघवी, यानी कि हम बात करें महेंद्र सिंह सिंघवी जी हमारे सामने हैं। वर्तमान में आपके सामने क्या है? राज्य के महाधिवक्ता हैं। महाधिवक्ता का पद कहो या महाधिवक्ता की नियुक्ति कहो, अनुच्छेद 165 में है साथियों। आगे हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष हमारे सामने कौन है साथियों? CP जोशी। कौन है? CP जोशी साहब हमारे वर्तमान में क्या है साथियों? विधानसभा अध्यक्ष हैं। देखिए, आप इनको क्या है साथ में पढ़ते जाइए। इससे 2 चीजें होंगी। अभी आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप इस वीडियो को दोबारा जब देखेंगे तो आप पुनः वापस जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप इसको वापस अगर रिपीट करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको इन नामों के सामने अपने आप अपने मस्तिष्क में वो छाया चित्र बनना चाहिए। कलराज मिश्र था, अशोक गहलोत था, महाधिवक्ता आपके सामने महेंद्र सिंह सिंघवी है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है। चलिए, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? अगर हम बात करें तो गुलाब चंद कटारिया। कौन है साथियों? गुलाब चंद कटारिया साहब जो हैं आपके सामने नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। आगे हम बात करें विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष, तो आपके सामने पता राजेंद्र राठौड़। कौन है साथियों? राजेंद्र राठौड़ साहब जो हैं आपके सामने ये नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि विपक्षी पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष जनलेखा समिति साथियों काफी महत्वपूर्ण है, यह है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, वापस आपको जो है पूरा नाम ये पता है, गुलाब चंद कटारिया साहब जो है अध्यक्ष जनलेखा समिति के हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? पंकज मित्तल। कौन है साथियों? पंकज मित्तल। हाल ही में इनकी जो है नियुक्ति हुई है राजस्थान में। अगर हम बात करें पंकज मित्तल आपके सामने जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों। चलिए, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष का पद कौन से में? अनुच्छेद 178 में है। और अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? तो अनुच्छेद 217 के आधार पर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा साथ ही में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके सामने की जाती है साथियों। चलिए, अध्यक्ष RPSC कौन है? संजय कुमार सोत्री है साथियों। वर्तमान में कौन है? RPSC के अध्यक्ष संजय कुमार सोत्री है। ठीक है साथियों,
संजय कुमार श्रोत्रिय जो आपके सामने कौन है, आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय। चलिए, अध्यक्ष छठवां वित्त आयोग, बताइए साथियों अध्यक्ष छठवां वित्त आयोग कौन है? आपके सामने है प्रद्युमन सिंह। कौन है साथियों? प्रद्युमन सिंह। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिख रहा होगा और आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के जवाब दे पा रहे होंगे। अब हम बात करें, यहां पे मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश 217 में हो गया। संजय कुमार श्रोत्रिय की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 316 के आधार पे हुई है। अगर मैं आपको बात करूं, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के आधार पे होती है। इसी प्रकार छठवां वित्त आयोग का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? 243I, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 243I के आधार पर। और वर्तमान में छठा वित्त आयोग कार्यरत है और इसके प्रद्युमन सिंह क्या है? अध्यक्ष हैं साथियों। आगे चलिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, अगर पहली बात तो आपके सामने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है और आपके वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। कौन है साथियों? मधुकर गुप्ता। ठीक है साथियों। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है वर्तमान में? तो देखिए, मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य में प्रवीण गुप्ता। कौन है साथियों? प्रवीण गुप्ता मुख्य चुनाव अधिकारी है। आगे देखिए, आपके आयोग एक आता, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है साथियों? गोपाल कृष्ण व्यास आपके सामने किसके अध्यक्ष हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है साथियों? डीबी गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता आपके सामने क्या है साथियों? मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त कौन है साथियों? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है साथियों? प्रताप कृष्ण लोहरा आपके सामने सीधे तौर पे हम बात करें वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त है। अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कौन है? संगीता बेनीवाल है साथियों। कौन है? संगीता बेनीवाल है साथियों। देखिए साथियों, आपके सामने अगर मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं वो आपके सामने हैं। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आता है। अन्य पदाधिकारियों को लेकर भी एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जो राजस्थान के अन्य आयोग वगैरह हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, चर्चित व्यक्ति वगैरह हम उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपका प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाता। आप पेपर उठा के देख लेना, पिछले पेपर उठा के देख लेना, आपको इन्हें 16 में से एक ना एक प्रश्न आपको मिलेगा। बाहर जाके आपका एग्जामिनर प्रश्न नहीं बनाता है, क्योंकि ये सिलेबस की विषय वस्तु है, आपके पाठ्यक्रम में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर का जो उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम से ही प्रश्न बनाने का होता है साथियों। तो इसी के साथ ये कक्षा जो है आपको बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार के सराहनीय प्रयास हम करते रहें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को आदि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत।